ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र में जगत के जन्म स्थिति लय कारण रूप से ब्रह्म का लक्षण बताया गया है। और आगे प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, इस सूत्र में केवल उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण दोनों प्रकार से इसका लक्षण बताया जाएगा, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है। आगे देखिए पूर्व पक्ष का प्रश्न। ननु जिज्ञास्य निर्गुण ब्रह्मणः कारणत्वं कथम लक्षणम इति चेत। जिज्ञास्य वस्तु सगुण ब्रह्म है कि निर्गुण ब्रह्म है? अगर वो सगुण ब्रह्म होगा तो सगुण ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। सगुण ब्रह्म का ज्ञान मुक्ति के लिए कारण नहीं है। तो इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म होगा वो कैसा होना चाहिए? निर्गुण होना चाहिए, क्योंकि सगुण ब्रह्म की जिज्ञासा करके कोई विशेष लाभ नहीं, विशेष लाभ मतलब बहुत लाभ है, मुक्ति प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। और जो निर्गुण ब्रह्म होगा वो कारण नहीं होगा। निर्गुण ब्रह्मणः कारणत्वम, ये कैसे होगा? तो ये उसका लक्षण कैसे होगा? क्योंकि निर्गुण में कारणत्व ये तो गुण हो गया, कारणत्व एक गुण है। कथम लक्षणम इति चेत उच्यते। यथा रजतम शुक्तेर्लक्षणम यद रजतम सा शुक्तिरिति तथा यद जगत कारणम तद ब्रह्मेति कल्पितम कारणत्वम तटस्थम सदैव ब्रह्मणो लक्षणम इत्यनवद्यम। सिद्धांत कह रहे हैं यथा रजतम शुक्तिर्लक्षणम, जैसे रजत शुक्ति का लक्षण है। तो रजत शुक्ति का लक्षण कैसे बनेगा बता रहे हैं। यद रजतम सा शुक्ति ही, यद रजतम सा शुक्ति ही, इसमें सामानाधिकरण्य है। यद रजतम सा शुक्ति ही, कौन सा सामानाधिकरण्य है? बाध सामानाधिकरण्य। तथा इसी प्रकार यद जगत कारणम तद ब्रह्म इति, जो जगत का कारण है वह ब्रह्म है। तो यद रजतम सा शुक्ति में रजत का बाध करके शुक्ति का निर्देश किया जाता है। इसी प्रकार यद जगत कारणम तद ब्रह्म, तो यहाँ जगत का निषेध करके ब्रह्म बताया जाएगा। मतलब यद रजतम सा शुक्ति हम कहते हैं, वास्तव में यद रजत कारणम सा शुक्ति ही। आपके पाठ में सा है कि स है? क्या है? सा है ना। सा शुक्ति ही। तो जो जगत का कारण है वो ब्रह्म है, यहाँ जगत का निषेध करके ब्रह्म को बताया जाएगा, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? कल्पितम कारणत्वम, ये कारणत्व कल्पित धर्म है। तटस्थम सदैव ब्रह्मणो लक्षणम इति अनवद्यम। तटस्थम कारणत्वम सद ब्रह्मणो लक्षणम, सद ब्रह्म का ये लक्षण है। अथवा तटस्थम सद एवं ब्रह्मणो लक्षणम, इसे भी अन्वय कर सकते हैं, क्योंकि तटस्थम भी नपुंसकलिंग है, ब्रह्म भी नपुंसकलिंग में है।
स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, दो प्रकार के लक्षण होते हैं। स्वरूप लक्षण की व्याख्या क्या है? लक्षण क्या है स्वरूप लक्षण का? स्वरूपम सत, हाँ, और दूसरा क्या? तदा भिन्नत्वे सति तद्बोधकत्वम्, और तटस्थ में तद भिन्नत्वे सति तद्बोधकत्वम्। तद अभिन्नत्वे सति तद्बोधकत्वम्, जो उससे अभिन्न होकर जिसका लक्षण बताना है, मतलब लक्ष्य, लक्ष्य से अभिन्न होकर जो वस्तु को बताता है वो है स्वरूप लक्षण। और तद भिन्नत्वे सति तद्बोधकत्वम्, तटस्थ वो भिन्न है, लेकिन लक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है कि वो लक्ष्य का तो निर्देश करेगा ही, तभी उसको लक्षण कहा जाएगा। तो जैसे एक महात्मा दृष्टांत दे रहे थे, क्या दृष्टांत दे रहे थे? स्वरूप और तटस्थ के क्या दृष्टांत? जैसे कैरम खेलते हैं, तो कैरम में कोई जब हम वो स्ट्राइक करते हैं तो सीधे मारते हैं, वो लक्ष्य होता है। और कभी सीधे नहीं मारते, कहीं अन्य मार के उसको स्ट्राइक करते हैं। वो अन्य को बताकर अन्य से इसका जो हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है। तो या तो सीधे आप उसका निर्देश करो अथवा अन्य अन्य प्रकार से करके, कभी तो वो 1 2 3 जगह लग के फिर उसको मारता है, लेकिन जाता है वहां। ये दृष्टांत अभी शंकराचार्य जी आए थे वहां, उन्होंने दिया था। किसी ने प्रश्न पूछा था कि तटस्थ लक्षण तो क्या है, वो तो बिल्कुल कुछ उसका है नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जब लक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं तो लक्ष्य में तो जाना ही चाहिए, तभी तो वो लक्षण बनेगा। चाहे सीधे बताओ चाहे अन्य किसी मार्ग के द्वारा, लेकिन वहां तक तो पहुंचना ही है उसको। तो इसकी व्याख्या हम करते हैं, तटे तिष्ठति इति तटस्थम। तटे तिष्ठति, तट का अर्थ है प्रवाह से, नदी से भिन्न रहकर, लेकिन नदी का बोधक हो जाएगा ऐसे, इसलिए ये लक्षण अनवद्यम। अब सूत्र की व्याख्या करते हैं। सूत्रम व्याचष्टे, भाष्य में, जन्म उत्पत्ति ही आदिरस्येति तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। तद्गुण ण छूट गया है, तो हमारे पाठ आपके इसमें है? अच्छा, हमारे इसमें तो वो भी नहीं था। तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। जन्म समास कैसे किया है? जन्म आदि अस्य इति जन्मादि, जन्माद्यस्य नहीं हो जाएगा, जन्माद्य। जन्म का अर्थ क्या? उत्पत्ति, हाँ अलग से। इसमें बहुव्रीहि समास, समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? बताइए क्या क्या उसमें भेद है? नहीं, वो नहीं, तत्पुरुष और अन्य अन्य जो है उनके भेद क्या क्या है? अब ये समास प्रथम पद प्रधान होगा, पूर्व पद, पूर्व प्रधान। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व में उभय प्रधान, और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान। 4 मुख्य विभाग करेंगे तो अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान रहेगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहेगा। द्वंद्व समास में दोनों उभय पद प्रधान, इसलिए भगवान ने कहा द्वंद्व सामासिकस्य च, समासों में मैं द्वंद्व हूं। और बहुव्रीहि अन्य पद प्रधान होता है, तो यहाँ बहुव्रीहि दिया है, देखो प्रायण। हाँ, तो प्रायण तो सभी में, ब्रह्म को छोड़ के सभी में प्रायण ही है। जो भी लक्षण आप बताओ, जो भी सूत्र होगा, ये सूत्र नित्य है,
प्रायण, क्योंकि कभी वहां व्यभिचार दिखा देंगे, कभी कुछ कभी कुछ। जन्म उत्पत्ति आदि अस्य, जन्म आदि ही अस्य इति जन्मादि ही, ये केवल जन्मादि का हो गया। ये क्या है? तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि। टीका में देखिए, बहुव्रीहौ पदार्थाः सर्वे वाक्यार्थस्य अन्य पदार्थस्य विशेषणानि। बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र अनेकम अन्य पदार्थे, तो अनेक पद अन्य पदार्थ में, अन्य पदार्थे समस्य सुबंतेन सह समस्यते, वो सब एक दूसरे के साथ समास होकर अन्य पदार्थ को बताते हैं। तो देखो यहाँ दिया है, बहुव्रीहौ पदार्थाः सर्वे वाक्यार्थस्य अन्य पदार्थस्य विशेषणानि। जो वाक्यार्थ होगा उसमें अन्य पदार्थ के ये विशेषण बनेंगे। वाक्यार्थ का अर्थ ये आवश्यक नहीं कि वहां कुछ वाक्य हो, क्योंकि न्याय में किसको कहते हैं? हाँ, ऑनलाइन वाले शक्तम पदम। शक्तम पद, जिसमें शक्ति हो उसको पद कहा जाएगा, शक्तम पदम, शक्तम पदम। तो जहां पद में शक्ति हो वो हो जाएगा शक्तम। शक्तम पदम जो है, जैसे घट, घट एक पद होगा और अन्य पद होगा, तो घटम में कितने पद हो जाएंगे? 2 पद हो जाएंगे। और वो वाक्य किसको कहते हैं? पद समूह। तो पदों का समूह है, यहाँ 2 पद हो गए, तो इसलिए घटम वाक्य में घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पदार्थाः सर्वे वाक्यार्थस्य अन्य पदार्थस्य विशेषणानि, अन्य पदार्थ के वो विशेषण हो जाएंगे। जैसे दृष्टांत देते हैं, पीतांबरो हरिहि, तो पीतांबरो हरिहि, पीतांबर में समास का विग्रह कैसे होगा? पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, और सह कहा हरिहि। तो अन्य पदार्थ के लिए पीतांबर विशेषण हो गया। अन्य पदार्थस्य विशेषणानि के सर्वे पदार्थाः, जैसे पीत और अंबर, ये 2 पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ के लिए विशेषण हो गए। यथा, और दृष्टांत देते हैं, चित्रगोर देवदत्तस्य, एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी गायें हैं, लेकिन गायें कैसी हैं? भिन्न भिन्न रूप वाली है, उसको कहते हैं चित्र रूप। तो चित्रगोर देवदत्तस्य चित्रा गावः, चित्रगुः, चित्रगुः का विग्रह क्या होगा? चित्रा गावो, चित्रा गावो यस्य, चित्रा गावो यस्य सह चित्रगुः। तो देवदत्त की संज्ञा हो गई चित्रगुः। चित्रगुः देवदत्त की चित्र रूप वाली गाय हैं, चित्रा गावो यस्य। ये भी बहुव्रीहि समास है। तद्वत् अत्रापि जन्मादीति नपुंसक एकवचन द्योतितस्य, नपुंसक वचन द्योतितस्य समाहारस्य जन्म स्थिति भंगस्य जन्म विशेषणम। इसी प्रकार यहाँ नपुंसक एकवचन द्योतित, नपुंसक एकवचन द्योति समाहार, समाहार द्वंद्व, जन्म स्थिति भंगस्य जन्म विशेषणम, जन्म हो जाएगा विशेषण। ये किसका द्योतक है? जन्म स्थिति भंग का। जन्म च
स्थितिश्च भंगश्च, भंगम अथवा भंगम भंगश्च इति जन्म स्थिति भंगानी, इसमें ये तीन हैं, लेकिन जन्मादि शब्द जो बनाया है वो जन्मादि ये शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग है। क्यों? समाहार द्वंद्व जब होगा तो वो इसमें दो चीज होगी। समाहार द्वंद्व में क्या क्या होगा? एक वचनम और नपुंसकलिंग। एक वचन होगा और नपुंसकलिंग। सूत्र क्या है? स नपुंसकम। स नपुंसक सूत्र से समाहार द्वंद्व नपुंसकलिंग में चलेगा। तो यहाँ नपुंसकलिंग है और एक वचन में रहेगा। तथा च जन्मनः समासार्थैक देशस्य गुणत्वेन संविज्ञानम यस्मिन् बहुव्रीहौ स तद्गुण संविज्ञान इत्यर्थः। जन्मनः समासार्थ एकदेशस्य गुणत्वेन संविज्ञानम, जो पद दिया उसको स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने कह दिया तद्गुण संविज्ञानो बहुरीहि, और तद्गुण संविज्ञान बहुरीहि वो बता रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है। जन्मनः समासार्थैक देशस्य गुणत्वेन संविज्ञानम, वहां एक गुण है, गुणत्वेन संविज्ञानम, उसका ज्ञान। कैसे? जो समस्त पद है, और वो भी कैसा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे दृष्टांत पहले समझ लीजिए, सरल दृष्टांत देते हैं। लंबकर्णम आनय, आन देते हैं, लंबकर्णम आनय। लंबकर्ण का अर्थ क्या है? पहले वो बहुव्रीहि समास है। लंबकर्ण है तो लंबम कर्णम कर्णौ यस्य सह लंबकर्णः तम आनय। तो जिसके कान लंबे हैं वैसा कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा पशु हो सकता है, उसको लेके आओ। कोई गौ है अथवा कोई गर्दभ है, कान लंबे हैं। तो इसमें जब आप लंब कर्ण को लेके आओगे तो उसके साथ उसके लंबे कान भी आ जाएंगे। तो इसको कहा जाएगा तद्गुण संविज्ञान। उस गुण का ज्ञान होगा जिसको आनय के साथ, मतलब उस व्यक्ति के साथ उसका गुण भी आ जाएगा, जिसके बारे में बहुव्रीहि समास में ज्ञान दिया गया है, लंबकर्ण ऐसे। लेकिन अगर दृष्टांत वाक्य का प्रयोग ऐसा होगा दृष्ट सागरम आनय, तो दृष्ट सागर में समास विग्रह क्या होगा? दृष्टो, दृष्टः सागरो येन सह दृष्ट सागर, जिसने समुद्र को देखा है उनको लेके आओ। तो उनको लेके आओगे तो उनके साथ सागर नहीं आएगा, केवल वो व्यक्ति आएगी। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। अथवा चित्रगुम आनय, चित्रगुम आनय, तो देवदत्त की गायें चित्रा गावः यस्य, लेकिन जब चित्रगु देवदत्त को लाओगे तो गायें नहीं आएंगी, तो केवल मनुष्य ही आ रहा है। ये भी अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है। ये आप सब ऑनलाइन विद्यार्थी? यस स्वामी जी। जी सर। जी, देखिए आगे उसी वाक्य को पहले देख ले। तथा च जन्मनः समासार्थ एकदेशस्य, तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतः, प्रथम पद क्या है? जन्मादि। जन्मादि में बहुव्रीहि समास किया, ठीक है।
जन्मादि में बहुव्रीहि समास की। जन्मादि में जब बहुव्रीहि समास किया तो बहुव्रीहि का प्रथम पद क्या है और द्वितीय पद आदि। तो जन्मादि जब हम शब्द व्यवहार करते हैं तो उसमें जन्म लेना है कि नहीं लेना है? तो जन्म के साथ जगत जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसमें जगत को भी ले लोगे। जैसे लंब कर्णम आनय, तो कर्ण को भी साथ में लेकर व्यवहार होगा। इसी प्रकार यहाँ जन्म को साथ लेकर, जन्म को छोड़ के नहीं। अगर जन्म को छोड़ के केवल स्थिति भंग ही बताना होगा तो क्या हो जाएगा? अतः संविज्ञान बहुव्रीहि हो जाएगा। लेकिन यहाँ जन्म लेकर मतलब तीन चीज बतानी है। जन्म जो दिया है बहुव्रीहि में वो भी और अन्य कुछ भी उसके, क्योंकि आदि पद है तो इसलिए इसको तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, तो यहाँ इस प्रकार से इसको लेना है। अब वो पंक्ति जो हमने पढ़ी वो देख लीजिए। तथा च जन्मनः समासार्थ एकदेशस्य, जन्म जो शब्द है जन्मन प्रातिपदिक वो समास का एक देश है। समासार्थ एकदेशस्य गुणत्वेन संविज्ञानम यस्मिन्, उसका भी विज्ञान कराता है जो बहुव्रीहि समास। सह तद्गुण संविज्ञान इत्यर्थः। तत्र यत् जन्म कारणम तद ब्रह्म, जो जन्म का कारण है वह ब्रह्म। इति ब्रह्मत्व विधानम अयुक्तम, स्थिति लय कारणात् भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मत्वस्य ज्ञातुम अशक्यत्वात्। लेकिन अगर आप केवल ये कहोगे कि वो जन्म का ही कारण है, यद जन्म कारणम तद ब्रह्म, तो यह ब्रह्मत्व विधान अयुक्त, इसका अर्थ है पूरी तरह से ज्ञापक नहीं होगा। क्यों? वो स्थिति लय कारण से भिन्न ज्ञापक हो गया। तो स्थिति लय कारणात् भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मत्व से ज्ञातुम अशक्यत्वात्, फिर उसका ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं होगा। क्योंकि वो कैसे ज्ञात, वो जन्म का कारण है लेकिन वो स्थिति का भी कारण है, लय का भी कारण है, ऐसे ज्ञान नहीं हुआ। तो ज्ञान कैसा हो जाएगा कि स्थिति लय का कारण कोई अन्य होगा, ये केवल जन्म का ही कारण है। भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मत्वस्य ज्ञातुम अशक्यत्वात्। अतो जन्म स्थिति भंगैर निरूपितानि त्रीणि कारणत्वानि मिलितानि एव लक्षणम इति मत्वा सूत्रे समाहारो द्योतित इति ध्येयम्। अतः इसलिए जन्म स्थिति भंगैर निरूपितानि, जन्म स्थिति भंग के द्वारा निरूपित त्रीणि कारणत्वानि मिलित्वा मिलितानि एव लक्षणम, तो यद जगत जन्म कारणम तद ब्रह्म, यद जगत स्थिति कारणम तद ब्रह्म, यद जगत भंग कारणम तद ब्रह्म। इस प्रकार से त्रीणि कारणत्वानि मिलितानि एव लक्षणम, तो कोई एक वस्तु में तीन कारणत्व हो सकते हैं, वो तीन का कारण हो सकता है। ब्रह्म तीन चीजों का कारण हो गया, जन्म का कारण, स्थिति का भी और लय का भी कारण। त्रीणि कारणत्वानि मिलितानि एव लक्षणम इति मत्वा सूत्र में समाहार द्वंद्व बता दिया। मतलब एक में ही तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि भी बोल दिया, समाहार जन्म स्थिति भंग में समाहार कर दिया। ऐसे द्योतित इति ध्येयम्। ननु आदित्वम जन्मनः कथम ज्ञातव्यम संसारस्य अनादित्वात्। संसार तो अनादि है, तो जगत का जन्म आदि ये कैसे होगा? जन्म ही नहीं होगा क्योंकि अनादि है। तो कथम ज्ञातव्यम संसारस्य अनादित्वात्, आदित्वम कथम ज्ञातव्यम इत्यतः भाष्य में देखिए अभी, जन्म स्थिति भंगम समासार्थ, जन्म स्थिति भंग ये समास के लिए है, समासार्थ है। जन्मनश्च आदित्वम
श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तु वृत्तापेक्षंच जन्मनः आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम। दो चीज है। प्रश्न क्या किया था कि जगत का जन्म जो है वो आदि आप बता रहे हो, वो कैसे होगा, क्योंकि जगत अथवा संसार अनादि है। तो बोलते हैं हम श्रुति के आधार पर कहते हैं उसका जन्मनः आदित्वम, पहले जन्म वो कैसे हमने बताया, श्रुति को लेकर, श्रुति निर्देशापेक्षम जन्मनश्च आदित्वम, जन्मनः आदित्वम। तो कोई ये कह सकता है कि आदि है, दो प्रकार से इसको समझ सकते हैं। संसार अनादि है तो जन्म कैसे हुआ, अथवा जन्म प्रथम है, प्रथम विकार, क्योंकि आपने कहा जन्म आदिर यस्य, तो जन्म आदि है ये कैसे ज्ञात हुआ। बोले दोनों श्रुति से ही ज्ञात हो जाते हैं। श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तु वृत्तापेक्षंच, वस्तु वृत्तापेक्षम, वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए। इसका अर्थ क्या है कि पहले उत्पत्ति हो, फिर स्थिति होगी, फिर नाश होगा। पहले नाश हो गया ऐसे तो होगा नहीं। मूल श्रुत्या वस्तुगत्या च आदित्वम ज्ञात्वा तदपेक्ष्य सूत्रकृता जन्मन आदित्वम उक्तम इत्यर्थः। मूल श्रुति के द्वारा और वस्तुगत्या, वस्तुगति यही है साधारण कि पहले जन्म होता है, फिर स्थिति, फिर लय। इसलिए सूत्रकृत भगवान बादरायण ने जन्मनः आदित्वम उक्तम, जन्म आदि है ये कह दिया। इन चीजों में श्रुति को प्रमाण बलवत प्रमाण माना, स्मृति अनुमान को नहीं लिया। हाँ वो आएगी। इसमें आगे एक सुंदर कुछ विचार है। पूर्णानंदी टीका में कुछ विशेष दिया था, में कुछ बताया है। देखो, पुरुषस्य ऊहमात्रत्वादेव अनुमानस्य अप्रतिष्ठितत्वम, ये पहले आया था कल के पाठ में। उसमें देते हैं तथा ही अनुमान की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है। वो कोई कहेगा अनुमान की व्याख्या क्या करते हैं तर्क संग्रह में, अनुमितिकरणम अनुमानम, ये एक वर्ग हो गया। फिर कोई कहेगा नहीं, न्यायमान लिंगम अनुमानम, ये केचित। फिर तीसरे कोई कहेंगे लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग लेकर परामर्श जो होगा ये है अनुमान। कोई कहेगा व्याप्ति ज्ञानम इति अन्य। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से अनुमान की ही व्याख्या होती है। फिर सबकी ज्ञान अलग अलग होगा जो व्याख्या लेकर आप अनुमान करते हो। फिर भी अगर जब आवश्यक है तो अनुमान का प्रयोग हम दिखा देते हैं। आगे देखिए टीका में, भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम। तो निर्देश क्या है भाष्य में देखिए, निर्देशस्तावत् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। तो तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति वो प्रथम सूत्र में ले लिया और बाकी जो है उनको अभी बता रहे हैं। इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात्, इस वाक्य में जन्म स्थिति प्रलय का एक क्रम है, इसी क्रम से विचार होता है। तो इसका अर्थ है कि पहले जगत का जन्म, फिर स्थिति, फिर प्रलय। और वस्तु वृत्तम आपने कहा, वस्तु वृत्तम अपि जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात्। घट की स्थिति है, घट की स्थिति कब होगी, जब पहले घट का जन्म और घट का नाश हो गया
तो घट का नाश कब होगा? जब पहले जन्म हो फिर नाश होगा। तो वस्तुवृत्त मतलब वस्तु स्थिति क्या है? किसी वस्तु का स्वभाव ऐसा ही होता है कि पहले जन्मना लब्ध सत्ता का। देखो ये लब्ध सत्ता का शब्द आया था थोड़े दिन पहले सर्व वेदांत टीका में। लब्धा सत्ता ये नहीं। हाँ, इसमें अन्य पद क्या है? धर्मिणः। धर्मी। लब्धा सत्ता यस्य धर्मिणः सह धर्मी लब्ध सत्ता का। वो धर्मी है लब्ध सत्ता का। अब उसकी जहां सत्ता हो फिर उसकी स्थिति उसके प्रलय का विचार हो सकता है। टीका में देखिए आगे। इदमः प्रत्यक्षार्थ मात्र वाचित्वम आशंक्य उपस्थित सर्व कार्य वाचित्वम आह अस्येति। कितने पद हैं जन्माद्य से यतः में? 3 पद हैं। प्रथम पद क्या है? जन्मादि ही है। जन्मादि प्रथम पद है। जन्मादि जो है इसकी व्याख्या हो गई। वो तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है, जन्म पहले है और कौन सा श्रुति वाक्य है ये सब बता दिया। अब अगला पद क्या है? अस्य। अस्य यस्य नहीं, अस्य। इदमः प्रत्यक्षार्थ मात्र वाचित्वम। इदम शब्द जो है इदमः, इदम तृतीया एक वचन क्या होगा? अनेन। अनेन। यत शब्द होगा तो येन, इदम होगा तो अनेन। लेकिन यहाँ भाष्यकार क्या कर रहे हैं? मतलब हाँ, भाष्यकार इदम शब्द को लेकर व्यवहार करते हैं, तो इसलिए टीकाकार ने भी इदम शब्द को लेकर व्यवहार किया। इदम से जो निर्दिष्ट है उसको लेकर नहीं, इदम शब्द को ही लेकर। तो क्या कहते हैं? इदमः, जो इदम शब्द है वह प्रत्यक्षार्थ मात्रवाची है। इदम अस्तु फिर सन्निकृष्टः। इदम सन्निकृष्ट के लिए है। इदम अस्तु सन्निकृष्टे। फिर आगे समीपतरवर्तिनी अधसस्तु विप्रकृष्टे तत्। समीपतरवर्ती एतदो रूपम। एतद का रूप है समीपत, जो समीप हो। अधसस्तु विप्रकृष्ट, अधस शब्द है जो विप्रकृष्ट में है। और तदिति परोक्ष भी जानिए। तो इदम वस्तु जो है तो सन्निकृष्ट का वर्णन करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं इदमः प्रत्यक्षार्थ मात्र वाचित्व। तो प्रत्यक्ष के लिए ही हो। जगत में तो बहुत सारी चीजें जो प्रत्यक्ष नहीं है। इति आशंक्य उपस्थित सर्व कार्य वाचित्वम आह। जो उपस्थित है उन सब को लेकर जो कि कार्य है उसका वाचक है इदम। भाष्य में अस्येति प्रत्यक्षादि सन्निधापित इदमा निर्देश। अस्य शब्द किसको बताता है? प्रत्यक्षादि सन्निधापित। प्रत्यक्ष का अर्थ है जो प्रत्यक्ष है चक्षुरादि इंद्रियों से, जहां इंद्रिय सन्निकर्ष है, और आदि पद से अनुमान आदि लेकर जिसका ज्ञान आपको हो सकता है, जो कि बुद्धि में सन्निधापित उपस्थित किया हुआ है। देखो यहाँ धातु क्या है सन्निधापित में? दुधाए धारण पोषण। विपूर्वो धा करोति अर्थे। फिर भाषण, तो वी और अभी तो नहीं है। फिर आगे मेलने,
मीलने चापि संभोगे। तो यहाँ सम और नि दोनों दिए हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या करना है कि बुद्धि में स्थापित किया हुआ ऐसे ठीक ठीक ज्ञापक उसका सन्निधापितस्य रखा हुआ बुद्धि में प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देश है। इदम शब्द के द्वारा इदम शब्द को लेकर ये गया कहा है, तो यहाँ इदम शब्द की तृतीया लेकर इदमा कहा गया। मतलब इदम शब्द किसका वाचक है? जो प्रत्यक्ष अनुमान से बुद्धि में आ सकता है तुरंत, इन सब को लेकर ये सब ऐसे अस्य जगत है। आगे वियदादि जगतो नित्यत्वात् न जन्मादि संबंध इत्यतः। कोई कहेगा लेकिन अभी प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से आकाश दिख रहा है, लेकिन वो तो नित्य है, नित्य होने से उसका जन्मादि के साथ संबंध नहीं होगा। आकाश जो नित्य है उसका जन्म कब होता है? नहीं होता है। तो वियदादि जगतो नित्यत्वात्, ये आकाश आदि नित्य है न्याय मत में। आकाश भी नित्य है और काल देश आत्मा मन और चार महाभूत के परमाणु सब नित्य है। क्या बढ़िया दर्शन है, सब कुछ नित्य ही। वेदांत कहेगा ब्रह्म को छोड़ के सब अनित्य। देखो दर्शन में कि समझ में कितना भेद है। चारवाक कहेंगे देह ही है, देह छोड़ के कुछ नहीं है। वेदांती दूसरी तरह कहेंगे ब्रह्म ही है, ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं है। ऐसे षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था, षष्ठी कहाँ है? अस्य अस्य जन्माद्यस्य यतः में जन्मादि, ये षष्ठी है क्योंकि इसलिए है जन्मादि धर्म संबंधार्थ। जन्मादि धर्म का, जन्मादि धर्म किस जिसके हैं उस धर्मी को बता रहे हैं अस्य। टीका में वियदादि भूतानां जन्मादि संबंधो वक्ष्यते इति भाव। वियदादि जो है इन सब का भी जन्मादि संबंध बताया जाएगा। मतलब आकाश नित्य नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा आकाश नित्य है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ होगी? बोले उसका भी जन्म बता देंगे। ननु जगतो जन्मादेर वा ब्रह्म संबंधाभावात् न लक्षणत्वम इति आशंक्य तत्कारणत्वम लक्षणम इति पंचम्यर्थम आह। जगतो जन्मादेर वा ब्रह्म संबंधाभावात्, जगत का जो जन्म आदि है इसमें ब्रह्म के साथ संबंध है। ये ब्रह्म का लक्षण क्या है? न जगत का ब्रह्म के साथ संबंध है, न जन्म का ब्रह्म के साथ संबंध है। जगतो ब्रह्म संबंध अभावात्, जन्मादेहे ब्रह्म संबंध अभावात् न लक्षणत्वम, तो ये ब्रह्म का लक्षण नहीं होगा। इति आशंक्य तत्कारणत्वम लक्षणम इति पंचम्यर्थम आह। तो कहते हैं कि उसका कारण है जिसमें जन्म स्थिति भंग कहाँ होते हैं? जगत में। तो धर्मी कौन हो गया? जगत। उसका कारण है इस प्रकार से ब्रह्म का लक्षण कर रहे हैं। तत्कारणत्वम लक्षणम इति पंचम्यर्थम आह यतः इति। जन्माद्यस्य यतः, यतः इति कारण निर्देशः। भाष्य में यतः शब्द से कारण बताया गया है। यत् शब्देन सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम रूपम वस्तु उच्यते। यत् शब्द से, यतः जिसकी पंचमी है, वह यत् शब्द प्रातिपदिक, उससे क्या सूचित किया जा रहा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। तो कोई कहेगा ये कैसे पता चला? आपने जो उपनिषद वाक्य दिया है वहां तो ये नहीं दिया है।
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते में यतः तो है पंचमी, लेकिन उसका स्वरूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ये कहाँ कहा है, तो हम कहेंगे वहां, लेकिन कहाँ दिया है, मतलब जहां तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये मंत्र आता है, उसका संबंध आपको ब्रह्मानंद, क्योंकि वहां कहा तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, तो अभी ब्रह्म क्या है उपनिषद में जब आकांक्षा होगी, वो ब्रह्म पूर्व में बताया गया ब्रह्मानंद वल्ली में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम से, तो उस वस्तु को बताया गया है। आनंदाध्येव इति निर्णितत्वात्, अंत में निर्णय हो गया कि वो आनंद रूप है, इसलिए आनंद भी जोड़ दिया यहाँ। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ते अभिसंविशन्ति इति निर्णितत्वात्, इस प्रकार से अंत में निर्णय हुआ। तथा च स्वरूप लक्षण सिद्धि इति मंतव्यम, इस प्रकार से स्वरूप लक्षण की सिद्धि हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।